राजधानी दिल्ली में पानी की चोरी और टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, अब दिल्ली में नॉर्मल नहीं बल्कि जीपीएस ट्रैकर वाले टैंकर चलेंगे, जिससे कि पानी की चोरी और टैंकर माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके। हालांकि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से ये दावे जरूर किए गए कि वो टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन 10 सालों में किसी भी तरीके की कार्रवाई केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं की गई, बल्कि अब जब दिल्ली में रेखा सरकार आ गई है तो इस टैंकर माफियाओं पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर दी गई है और बकायदा अब दिल्ली में जीपीएस ट्रैकर वाले टैंकर भी दौड़ेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को बुराड़ी स्थित संत निरंकारी मैदान से जीपीएस सिस्टम से लैस 1000 से अधिक नए पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इन हाईटेक टैंकरों में लगे जीपीएस से न केवल उनकी लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, बल्कि ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि पानी की सप्लाई तय स्थानों पर सही समय पर पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो मौजूद थी ही, इसके अलावा जो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, इसके अलावा जो रेखा सरकार में मंत्री हैं परवेश वर्मा, वो भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कैसे ये बीजेपी सरकार जो है एक टीम के तौर पर साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसका नतीजा आज ये है कि दिल्ली की सड़कों पर जीपीएस ट्रैकर वाले टैंकर दौड़ेंगे और पिछली जो सरकार थी वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में लगी रहती थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि अब हम जहां भी हाथ लगाते हैं वहां से एक नया भ्रष्टाचार सामने आता है। इस दौरान वहीं परवेश वर्मा ने यह कहा कि कैसे जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता की सरकार ने महज 10 हफ्ते में वो काम कर दिखाया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक वो मंच होते थे जहां मिलकर के काम करने की कोई मंशा नहीं होती थी, जहां स्थानीय सांसद को साथी नहीं रखा जाता था। आज दिल्ली एक टीम के रूप में काम कर रही है। आज सभी का एक ही लक्ष्य है कि राजधानी विकसित दिल्ली में तब्दील हो। जिस दिन से सरकार बनी है आज पूरे 2 महीने हुए हैं। आज टीम के रूप में मिलकर निर्णय लिया जा रहा है। हमने टैंकर माफियाओं को खत्म करने के लिए फैसला लिया था। आज हर टैंकर में जीपीएस सिस्टम है, एक कमांड सेंटर विकसित किया गया। सुनिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान। भारत माता की किसी कवि ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करे। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है।
हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलके साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिल करके ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए। जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी। ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि अब हम जहां भी हाथ रखते हैं एक नया भ्रष्टाचार आपदा सरकार का सामने आ जाता है। सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान, जहां पर उन्होंने केजरीवाल पर जमकर अटैक किया। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि भाई पिछली सरकारें तो बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है, यहां तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6000 करोड़ की तो आदरणीय प्रवीण जी मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहां तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है। जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहां सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया। इसी कारण से
दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि ये टैंकर पहले भी चलते थे, लेकिन अब टैंकर को ट्रैक भी किया जा सकेगा। पहले टैंकर माफिया शब्द चलता था, हमने दिल्ली में जल बोर्ड IT डैशबोर्ड से जोड़ दिया है। दिल्ली गर्मी में पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। 10 साल की आपदा की सरकार और 10 हफ्ते की रेखा सरकार आज दिख रही है कि क्या से क्या हो सकता है या फिर क्या कर सकते हैं। दिल्ली में हर जगह नाले और सीवर की सफाई भी हो रही है। सुनिए मंत्री परवेश वर्मा का ये बयान। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं। मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहां चलते थे किसी को पता नहीं होता था। मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहां जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहां जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा IT डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा IT डैशबोर्ड, जहां पर यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है। पानी बहुत ही जरूरत का विषय है और ये गर्मी पर आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं, दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी। मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया। जो पीछे की आपदा की सरकार थी उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे भाई परवीन जी कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह नालों की सफाई हो रही है। इतना टन उसमें से कीचड़ निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वो केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आया, 20 तारीख को सरकार बनी और 20 तारीख को सरकार बनते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं। ना शनिवार देखते हैं, ना रविवार देखते हैं, ना कोई छुट्टी का दिन देखते हैं। चाहे ईद हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, हमेशा सड़कों पर, गलियों में, कीचड़ में अपने पैर गंदे करते, अपने हाथ गंदे करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 27 साल हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है। हमने 27 साल दिल्ली को पीछे होते हुए देखा है। ये 27 साल हमको पीड़ा होती थी कि जब भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। मगर दिल्ली की जनता ने इस बार करके दिखाया कि डबल इंजन की सरकार बनाई। उसी सरकार का ये हमारा परिणाम है कि आज आपको 1111 टैंकर यहां बुराड़ी के स्थान पर, ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो जगह जगह पर जाएंगे। और ये टैंकर केवल घरों में पानी की सप्लाई नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं, बहुत सारी शादियां होती है जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। हमारे विधायक, हमारे सारे विधायक
इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे टैंकर एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर सबको उपलब्ध रहे। और हमने अपने सारे विधायकों को बोला है कि इसकी निगरानी, इसके पॉइंट की संख्या, इसके पॉइंट की लोकेशन ये आपको बनानी है। जैसे जहां से डिमांड आए, बिना किसी भेदभाव के हमारे सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता करनी है कि पानी का टैंकर, पहले जो हमारी इससे पहले की सरकार थी वो केवल अपने वर्ग के लिए, केवल एक अपने वोट बैंक के लिए ये सारे टैंकर्स को चिन्हित करती थी कहां पर जाएंगे। मगर हमने तय किया है कि बिना भेदभाव के हर स्थान पर, कोने कोने में ये टैंकर जाएंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये टैंकर की व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाएंगे। टैंकर कोई आखिरी समाधान नहीं है। आखिरी समाधान तो ये है कि जब हमारे सारे दिल्ली के कोने कोने में, टेल एंड तक जो आखिरी घर है, आखिरी गांव है, वहां तक रोज पानी की सप्लाई हो, साफ पानी की सप्लाई हो, वो आखिरी समाधान है। टैंकर आखिरी समाधान नहीं, मगर 2 महीने में हम जो कर सकते थे हम वो करके दिखा रहे हैं। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान भी है, लॉन्ग टर्म प्लान भी है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि दिल्ली में, और ये जो बार बार कहा जाता है, मैं यहां से पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कहा जाता है कि हरियाणा पानी नहीं देता था, हमारे पड़ोसी राज्य पानी नहीं देते थे, ये बात ठीक नहीं है। पड़ोसी राज्य पूरा पानी देते हैं, दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलता है, मगर हमारे पास ही स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। आज हम हमारे वजीराबाद बैराज पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। आज हम हमारे वाटर ट्रीट प्लांट जितने भी WTP हैं वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे ताकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। हरियाणा तो पूरा पानी देता है, अगर हम उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे तो हम दिल्ली की जनता को देंगे क्या? यही हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम जितना पानी हमको मिल रहा है बिना किसी लीकेज के, सारे लीकेज को ठीक करना। हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है, जैसा प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप देख रहे थे, जितना जरूरी जल संरक्षण है उतना ही जरूरी जल प्रबंधन है। हमारा जल प्रबंधन अच्छा होगा तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं, पानी हमारा जीवन है। पानी को सोच समझकर यूज कीजिए, पानी को व्यर्थ मत कीजिए। मैं देखता हूं लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं तो पाइपलाइन लगा देते हैं, उसमें हजारों लीटर पानी एक गाड़ी को धोने में बर्बाद कर देते हैं। सुबह ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, उसमें इतना पानी वेस्ट हो जाता है। कृपया पानी को जितना जरूरत है उतना यूज कीजिए ताकि पानी दिल्ली के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिले। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं जो पहले की सरकार थी उसका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली में कैसे ठेके खोले जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली को कैसे सुंदर, स्वस्थ, दिल्ली में कैसे यमुना रिवर फ्रंट बने, दिल्ली में कैसे सीवर साफ हो, दिल्ली के हर व्यक्ति को पानी मिले। हम कोई लंदन, पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं, हम तो युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने का दावा करते हैं। दिल्ली को अपना वैसा ही स्वरूप, भारत की राजधानी जैसी होनी चाहिए वैसी ही राजधानी बने, हम केवल उतना दावा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात काम करेगी, बिना लालच के, बिना लोभ के काम करेगी, 24 घंटा 365 दिन काम करेगी। और जो हमारे सारे आपसे, दिल्ली की जनता से किए हुए वादे हैं वो सारे वादों को पूरा करेगी। मैं यहां पर जो हमारे टैंकर के सभी ड्राइवर भाई हैं, उनके सहयोगी भाई हैं, मैं आपसे भी आखिरी में यही कहूंगा कि अपना काम ईमानदारी से करना। जहां पर आपकी जो ड्यूटी हो वहां पर जाना, कोई चोरी चकारी मत करना। दिल्ली सरकार की तरफ से आपकी पूरी पेमेंट आपको समय से मिलती रहेगी, मगर आप अपना काम ठीक करना। बस हमारा ये प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ इस टैंकर सेवा की शुरुआत को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। वैसे तो हमने कह ही दिया है कि यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार भाटिया जी हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी ने दावा कर दिया है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है जब इस ग्राउंड का नाम
डीडीए ग्राउंड बुराड़ी कहा जाता है, और दूसरा नाम इसका लिया जाता है तो निरंकारी ग्राउंड, तो उसमें भी बुराड़ी आ जाता है। लेकिन ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इसको हम आज से पूरी तरह मान लेते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी के संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन नाम तो बुराड़ी ग्राउंड ही वही रहेगा। मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां जहां भी गया तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है और इसी में हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और दिल्ली के प्रत्येक गली में आज एक ही चर्चा है कि क्या हम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि आपको हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी और इस विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ, एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका स्वागत करता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में ये नया सिस्टम लागू किया गया है रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से ये लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि टैंकर माफिया जो है मनमाने तरीके से पानी की चोरी करते हैं और जो पानी सप्लाई गरीबों के लिए दी जाती है वो उन तक ना पहुंच करके कहीं और पहुंचती है और बाकायदा इससे लीकेज के जरिए ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है, बेचा जाता है और जो गरीब लोग हैं वो पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं। हालांकि पिछली जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही उन्होंने कोई ठोस कदम इस पूरे मामले को लेकर के नहीं उठाया और जनता यूं ही पानी की किल्लत की वजह से परेशान रही। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन सरकार ने समय समय पर यह जरूर आरोप लगाया कि कैसे यूपी की सरकार उन्हें पानी मुहैया नहीं कराती या फिर हरियाणा की सरकार उन्हें पानी मुहैया नहीं कराती, लेकिन जो टैंकर माफिया होते थे उनके खिलाफ उन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली में रेखा सरकार आई है, बकायदा 2 महीने के भीतर टैंकर माफियाओं पर लगाम कसने की ये पूरी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि जीपीएस ट्रैकर ये जो टैंकर्स पर लगाए गए हैं उसके जरिए लाइव लोकेशन तो मिलेगी ही, बल्कि ये जो टैंकर है जिनके लिए भेजा जा रहा है वहां तक ये पानी भी पहुंचेगा। यानी कि अब पानी की जो ब्लैक मार्केटिंग पहले होती थी वो अब दिल्ली में रेखा सरकार की मौजूदगी में तो कतई संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।